नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई वीरेंद्र सिंह। आज मैं वार्ड नंबर 25 यहाँ पर हमारे पार्षद जी सुमन चंदेल जी ने छठ मैया का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर, और मंत्री जी भी आए हैं। आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए आ गए हैं हमारे मंत्री जी, आ गए हैं, देखिए आ गए हैं, आ गए हैं, देखिए दिखा सकता हूँ आपको। भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर थोड़ा साइड हो जाओ। भाई सुमन चंदेल जिंदाबाद, बहन सीमा चंदेल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय छठी मैया। दिखा सकता हूँ आपको। 5 मिनट बाद फोन करो, बढ़िया लाइव चल रहा है। दिखा सकता हूँ आपको आगे। हमारे नागर जी आ चुके हैं और आपको दिखा सकता हूँ। हाथ ले लो, हाथ लगा लो। अरे यार, एक मिनट देख सकते हैं अब नारियल फोड़ दिया गया है। छठ मैया का जो घाट के लिए नागर जी आए हुए हैं। यूनेस्को ने अपना सर्वश्रेष्ठ त्योहार में घोषित किया है और आज बहुत बढ़िया दिन है। जो हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के भाई सुधीर नागर जी और जो है हमारे वार्ड 25 नंबर के पार्षद बहन सीमा चंदेल जी, युवा नेता सुमन चंदेल जी, जो यह छठ घाट से ठीक 1 वर्ष पूर्व जब हमारा यहाँ एक जो है छठ घाट पे कार्यक्रम हो रहा था, तो भैया ने कहा था कि मैं जो है कुछ भी हो जाए 1 टिकट पूर्वांचल को दूंगा। वह पूर्वांचल की जो है मर्यादा इन्होंने पूरी की और वर्ष भी नहीं पूरा हुआ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और आज पूरी जो है भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि वार्ड नंबर 25 की जनता जो तन मन से समर्पित रहती है, और आप आए या ना आए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है कि आपके उस योगदान को लेकर हम जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आपके पीछे उसका ध्वज लेकर के चलने वाले तो पूरे वार्ड नंबर 25 और सेहतपुर मंडल के कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात विश्वास और विकास के पथ पर निर्भरता के साथ जो प्रगति पथ पर बढ़ने वाले हैं। वार्ड नंबर 25 के अंदर रोज एक विकास की नई इबारत लिखी जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, माननीय श्री राजेश नागर जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार, और हमारे बड़े भाई श्री सुधीर नागर जी, जो लगातार वार्ड नंबर 25 के विकास के लिए हर गली में देखिए कि रोज दिन खरंजा इंटरलॉक टाइल हो या अभी जो है टैंकों से सीवर का सफाई करने का, बरसात में काम करने की बात हो, तो ऐसी विभिन्न योजना अभी जो है परियोजनाओं को देने वाले हमारे जो आज हमारे विकास पुरुष नहर पार के आए हैं, हमारे माननीय भाई सुधीर नागर जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार इस छठ घाट से करता हूं। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे युवा नेता श्री सुमन चंदेल जी, जो कि एक विकास पुरुष कहे जाते हैं नहर पार के लिए, और इस छठ घाट से जो इस प्रतिज्ञा का ध्वज लेके आए थे कि अगर आप मुझे टिकट दीजिए या किसी पूर्वांचल को टिकट दीजिए, मैं कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। तो आज पूर्वांचल समाज की फिर और यहाँ के स्थानीय समाज की, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग जो हैं एक साथ मिलकर जो इस छठ घाट से प्रतिज्ञा किए थे, उस प्रतिज्ञा दिवस पर आज मैं फिर कहूंगा कि हमारी युवा नेता सुमन चंदेल जी जो है कुछ अपने शब्दों से कहे। जोरदार तालियों से समर्थन और वंदन होना चाहिए। मेरे आदरणीय भाई सुधीर नागर जी, मैं तो राजनीतिक गुरु कहूँगा, क्योंकि गुरु के बिना राजनीति में कोई व्यक्ति कामयाब नहीं होता। और मैं 15 साल से निरंतर प्रयास कर रहा था, और उस प्रयास को, मेरे से उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे राजनीति में, क्योंकि मैं निराश हो चुका था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे लिए राजनीतिक है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दिया जिसकी मैं तमन्ना लेके पिछले 15 वर्ष से लगातार कामयाब होने का प्रयास कर रहा था।
तो ऐसे भाई सुधीर नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ आने के जय लिए। सुधीर नागर जिंदाबाद सुधीर नागर जिंदाबाद। बताना चाहता हूँ कि जिस गली से आप आए हो भाई साहब, ये गली 1,52,00,000 की लागत से बनने जा रही है। इस पे मैंने 25 लाख के लागत से नाली का निर्माण का काम शुरू करवा रहा हूँ। तो ये गली एक भी नहीं रहेगा। मैंने जनता से चुनाव में कहा था कि मैं जब पूरे वार्ड की गलियों को बनवा दूंगा उसके बाद अपनी गली को बनवाऊंगा, और मेरी गली भी वैसी है जैसे चुनाव से पहले थी। इन गलियों को बनवाने के साथ साथ मैं अपनी गली को भी बनवाऊंगा। मेरी पहली प्राथमिकता थी छठ पूजा का निर्माण के लिए, छठ घाट का सुंदरीकरण का। तो मैंने पहले ही कहा था कि छठ पूजा से पहले आपके छठ घाट का निर्माण करा दूंगा। इस छठ घाट का निर्माण हो रहा है, और किसी व्यक्ति को जो मेरे वार्ड की सीमा में है, किसी को निराश नहीं होने दूंगा। जहाँ भी जेसीबी की आवश्यकता पड़े या छठ घाट जहाँ पे जमीन नहीं है सरकारी, कच्चे घाट का निर्माण होता है, वहाँ भी पानी की व्यवस्था करवाऊंगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से, और छठ घाट पे जेसीबी के माध्यम से कच्चे तालाब का निर्माण करा के वहाँ भी एक सुंदर छठ पूजा